कड़कड़ाती ठंड में सबसे ज्यादा ठंड हमारे पैरों को लगती है और इन्हें सेफ रखना हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए। बहुत ही काम की यूजफुल टिप बताने वाली हूँ, प्लीज वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। देखिए, ठंड शुरू होते ही सबसे पहले जो ठंडक लगती है वो हमारे पैरों को लगती है। अगर आप अपने पैरों का ध्यान नहीं देते हैं तो आप कितना ही स्वेटर, जैकेट, मफलर क्यों ना पहन लें, आपका जो शरीर है वो ठंडा का ठंडा ही रहेगा। देखिए, हम जहाँ रहते हैं वहां बर्फ नहीं गिरती है, पर बहुत सारी जगह ना बर्फबारी भी होती है, जिसकी वजह से ये जो पेड़ होते हैं सुन्न हो जाते हैं। तो आप यहाँ पर कुछ टिप देख सकते हैं जिन्हें आप अप्लाई करेंगे तो आपके पैर हमेशा ही गर्म रहेंगे। पहला तो एक टिप है जो कि बहुत ज्यादा वायरल है और ये 100% वर्क भी करता है कि आप पैरों में पॉलिथीन पहन लीजिएगा। पर आप जानते होंगे कि जब हम पॉलिथीन पहनते हैं तब भी हमारे पैर ठंडे रहते हैं, क्योंकि जैसे ही इससे बर्फ टच होगी या कुछ भी टच होगा तो ये वापस से ठंडे हो जाएंगे। तो आप कोशिश कीजिएगा पॉलिथीन के ऊपर आप एल्यूमिनियम फॉइल पेपर का इस्तेमाल करें। आपके पैरों में से हल्की हल्की सी जो गर्माहट होती है वो निकलती रहती है। नॉर्मल हम इंसान हैं तो 36 डिग्री इतना टेम्परेचर हमारी बॉडी का होता है, तो हल्की हल्की गर्मी हमारे पैरों में से बाहर आती रहती है। तो इसे कवर करने के लिए, यानी कि जो आपके पैरों में से गर्मी बाहर आ रही है उसे कवर करने के लिए आप एल्यूमिनियम फॉइल पेपर का इस्तेमाल करें। आप कोशिश कीजिएगा पॉलिथीन के ऊपर ही इसे पहने, डायरेक्ट ना पहने, क्योंकि बहुत नाजुक होता है ये एल्यूमिनियम फॉइल पेपर, तो ये टुकड़े में टूट जाता है। अभी वेकेशन आने वाले हैं, आप भी कहीं बाहर जाने का जरूर सोच रहे होंगे, जैसे शिमला हुआ, मनाली हुआ, तो वहां ना बर्फ गिरती है। आप अगर ऐसे ही शूज पहन के निकल जाओगे तो देखिए पैरों की जो ठंडक है वो बिल्कुल भी कम होगी ही नहीं। और बर्फ वगैरह में अगर आप पैर वगैरह डालते हो तो देखिए आपके जूते भी गीले हो जाएंगे, सॉक्स भी गीले हो जाएंगे। तो कोशिश कीजिएगा पहले एक पॉलिथीन पहने, एल्यूमिनियम फॉइल पेपर लगाएं, उसके बाद में जो आपका जुराब है ये पहने। अगर गलती से आपका जुराब गीला हो भी जाता है पानी की वजह से या बर्फ की वजह से, तब भी आपको ना एकदम से जो ठंडक होती है वो नहीं लगेगी। और इस वक्त आपको पैरों को बिल्कुल बचा के रखना चाहिए, जो कि इससे ठंड लगते हुए डायरेक्ट हमारे दिमाग में पहुंचती है और दिमाग की जो नसें होती है वो सुन्न हो जाती है। तो देखिए, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ बिल्कुल सेम आप ऐसे ही कीजिएगा। अच्छे से बड़े से कवर कर लीजिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे ये पहनने में कंफर्टेबल नहीं है, मुझे नहीं पहनना अच्छा लग रहा है, तो जरूरी नहीं है कि आप इसे अप्लाई करें। आप दूसरी टिप भी देख सकते हैं, वह टिप भी आपके बहुत ज्यादा काम आएंगे। ये एक सिंपल सा तरीका है जिसे आप अपना सकते हैं, क्योंकि ये जुगाड़ू टिप है, इसमें आपका कोई पैसा खर्च नहीं होता है। आपके पास जुराब भी होंगे, पॉलिथीन भी होगा और एल्यूमिनियम फॉइल पेपर भी होगा। इसका यूज करते हुए आप अपने पैरों को कवर कर सकते हैं। अब अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो एक और तरीका है, आप ये निकाल दीजिएगा, जैसे मैं भी आपको निकाल के बता रही हूँ। अगर आपके पास एल्यूमिनियम फॉइल पेपर नहीं है तब भी आप इस टिप का यूज कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल में एल्यूमिनियम फॉइल पेपर निकाल रही हूँ। ये जो पॉलिथीन है ये हमें ऐसे नहीं पहनना है। पहले आप जुराब पहन लीजिए, इसके बाद में आप इसके ऊपर पॉलिथीन पहन सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर थोड़ा सा आपको पानी का काम है, आंगन वगैरह में जाना है और आप अभी जुराब नहीं निकालना चाहते हो, तो आप ऐसे ऊपर से पॉलिथीन भी पहन सकते हो और आपका जो काम है वो इमरजेंसी में निकल जाएगा। आपके जो जुराब है वो गीले नहीं होंगे, क्योंकि इतना ज्यादा ठंडक है कि ये जुराब भी ना जल्दी से सूखते नहीं है। तो आप ये पॉलिथीन ऊपर से भी पहन सकते हो, जैसे मैंने आपको दिखाया, आप अंदर से भी पहन सकते हो। दोनों में ही आइडिया में जो आपको अच्छा लगता है वो आप यूज कीजिएगा। देखिए, जो घी होता है इसकी प्योरिटी चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें जितनी मिलावट होती है शायद ही मुझे लगता है किसी और चीज में मिलावट होती होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा महंगा भी आता है। तो यह 2 तरह के घी है मेरे पास। तो पहले मैंने गर्म पानी लिया है, ये एक घी है जो कि मैंने कंटेनर में निकाल लिया है। अभी के टाइम में एक बहुत वायरल टिप चल रही है, जिसमें हल्के गुनगुने पानी में आपको घी डाल के देखना है, चम्मच से ऐसे मेल्ट करना है। अगर घी मेल्ट होता है तो घी प्योर है, अगर मेल्ट नहीं होता है इसका मतलब घी में मिलावट है। तो देखिए, एक सिंपल सी बात है कि जो घी है वो पानी में डालते ही, हल्के गुनगुने पानी में डालते ही वो मेल्ट होगा। हाँ, नॉर्मल टैप वाटर में अगर आप डालते हो तो हो सकता है उसमें जो दाने हैं वो आपको पानी के ऊपर तैरते हुए दिखाई दे। तो ये जो एक वायरल टिप अभी वायरल हो रही है, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है कि देखिए, आप गर्म गुनगुने पानी में मत डाल के देखिएगा, आप ठंडे पानी में डाल के देखिएगा। मैंने अभी आपको गर्म पानी में डाल के दिखाया और ये देखिए दोनों ही घी जो है वो पिघल चुके हैं। तो ऐसे पता करना बहुत मुश्किल है, आप नॉर्मल टैप वाटर में चेक करके देखिएगा। अगर आपका घी मेल्ट हो जाता है तो प्योर है, नहीं मेल्ट होता है, दाने हैं या लम्स पड़ रहे हैं तो वो प्योर नहीं है। ये एक तरीका हुआ है। एक और तरीका मैं आपको बताती हूँ, ये उससे भी ज्यादा आसान है। आपके पास जो भी घी है वो ले लीजिएगा। तो ये जो जार में घी है इसे मैं थोड़ा सा हाथ पे आपको लगा के दिखा रही हूँ। ये देखिए, थोड़ा सा आपने इस तरीके से लेना है
बिल्कुल मैं वीडियो कट नहीं कर रही हूँ, आप ध्यान से देखिएगा कि जैसे ही मैंने इसे हाथ पे रखा, ये घी मेल्ट नहीं हो रहा है। घी बिल्कुल भी मेल्ट नहीं हो रहा है, हो भी रहा है तो बहुत धीरे धीरे हो रहा है। हमारे हाथों में से जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर, जैसे कि मैंने बताया आपको 36 डिग्री होता है, तो इतनी गर्मी काफी होती है घी को गर्म होने के लिए। पर अभी आप देख सकते हो ये घी गर्म नहीं हो रहा है, या जो घी है वो मेल्ट होना स्टार्ट नहीं हुआ है, यानी कि इस घी में मिलावट है। ये एक बहुत ही आसान तरीका है आपको घी को पहचानने का। अगर आप घी खरीद भी रहे हो तो आप हाथों हाथ ये चीज वहां करके भी देख सकते हो कि आप थोड़ा सा घी इस तरीके से हाथ में ले लीजिएगा, एक ड्रॉप इतना भी ले सकते हो, और इस तरीके से चेक कीजिएगा कि अगर आपका घी मेल्ट नहीं हो रहा है तो इस घी को प्लीज ना खरीदे, क्योंकि घी भी बहुत ज्यादा महंगा आता है। ये देखिए मैं हाथों से इसे चला के बता रही हूँ आपको। इसके बाद भी आप देखिए ये दाने दाने जैसा हो रहा है, पर ये पिघल नहीं रहा है। ये घी पिघल नहीं रहा है, इसका मतलब ये घी में मिलावट है। अब मैं आपको साइड में एक और घी बताती हूँ। ये अमूल का घी है। थोड़ा सा घी हम इसे लेते हैं और इसे हाथ पे रखते हैं। यहाँ पे भी मैं वीडियो को कहीं कट नहीं करूंगी, और आप देखिएगा जैसे ही मैंने घी को हाथ में लिया, ये घी मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है। ये खुद से फिसल के नीचे की तरफ आ रहा है। कुछ ही सेकंड्स का यहाँ टाइम लगा, मुझे बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगा। और जब भी हम घी वगैरह खरीदते हैं तो इतना टाइम तो हम दे ही सकते हैं। ये देखिए घी मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है। तो घी खरीदने से पहले प्लीज ये सावधानी जरूर रखें। और देखिए जैसे ही आप हल्के से हाथों पे चलाओगे, ये देखिए घी पूरी तरीके से लिक्विड में बदल चुका है। कोई लम्स, कोई दाना इसके अंदर आपको देखने को नहीं मिल रहा है। उम्मीद करती हूँ यह टिप आपको सबसे ज्यादा पसंद आए होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसा ही अगला यूजफुल टिप मेरा चप्पल से जुड़ा हुआ है। देखिए जो चप्पल वगैरह हम पहनते हैं विंटर सीजन में, इसके बाद भी हमारे पैरों को बहुत ज्यादा ठंडा लगता है। तो मैंने इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया था, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक भी दे दूंगी, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। ये जो चप्पल आप देख रहे हो कपड़े वाले, ये मैंने आपको बनाना बताया था। बहुत आसान है इसे भी बनाना, चाहे तो आप ये बना सकते हो। अगर आपको सिलाई वगैरह बिल्कुल करना नहीं आती है, मैंने हाथों से ही यहाँ पे स्टिचिंग की थी। अगर आपको इतना भी नहीं सिलने में आ रहा है, या आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, तो आप डायरेक्ट चप्पल के ऊपर भी ये टिप अप्लाई कर सकते हैं। जितनी भी बड़ी आपकी चप्पल है उसके डबल साइज में आपने इसे कट करना है। मेजरमेंट लेते हुए आप कट कर लीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा आप गर्म कपड़े का ही इस्तेमाल करें। ये एक पुराना पजामा है जो फिलहाल में यूज नहीं आ रहा था। मैं फिर से आपको बता रही हूँ, अंगूठे की तरफ से नहीं, साइड में जहां हमारी 4 उंगलियां होती है उस हिस्से से हमने इसका पार्ट निकालना है, और ऊपर की तरफ हल्का सा 2.5 इंच इतना इसे दबा देना है। नीचे की तरफ वापस लेके आना है, और यहाँ पे भी वापस हमें इसे उल्टा करके चप्पल को ही पहनाना है। ये देखिए आप चाहे तो अच्छे से इस तरीके से फैला लीजिएगा, ताकि पैर रखते हुए यहाँ हमें किसी तरीके से कोई दिक्कत ना हो। इसे उल्टा कीजिएगा, ऊपर की तरफ आपने खींचते जाना है। ये देखिए आप चाहें तो यहाँ सुई धागे से सिलाई लगा सकते हैं। अगर आपको सिलाई करना वगैरह बिल्कुल भी नहीं आता है, तो बस इस तरीके से अच्छे से बढ़िया से इसको फिट कीजिएगा, ये बहुत आसानी से हो जाएगा। मैंने जो कपड़ा लिया था ये स्ट्रेचेबल है, तो बहुत आराम से ये इसके ऊपर बैठ गया था। और ये देखिए आपका जो गरम चप्पल है वो बनके रेडी हो चुका है। क्योंकि हर सीजन ना हमारे पास कुछ कपड़े ऐसे निकलते हैं जो कि पुराने हो चुके होते हैं, कलर फेड हो गया है, या पुराना स्वेटर है, पुराना जैकेट है, उनके भी स्लीव वगैरह का आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। और इस तरीके से अंदर की तरफ आप फोल्ड कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए मैंने बिल्कुल सिलाई भी नहीं लगाई है, और ये जो चप्पल है हमारी गरम बनके रेडी हो चुकी है। तो मैंने पुराने जो घर में पड़े हुए कपड़े हैं उन्हीं का यूज करते हुए आपको गरम चप्पल बनाना बताया है। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, आप इसे जरूर ट्राई आउट करेंगे। क्योंकि हर बार हम भी जुराब पहन पाए ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि हम महिलाओं के एक काम नहीं होते हैं, पाने से जुड़े हुए बहुत सारे काम होते हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप जुराब की बजाय इस तरीके से गरम चप्पल ही बना लें। जब आपको लगे कि ये गंदे हो गए हैं, निकाल लीजिए, क्लीन करिए, फिर से चप्पल को पहना दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली ऐसी यूजफुल वीडियो में जो आपके घर और किचन के काम को आसान बनाए। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। देखने के लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद।